डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसा कि इस चार्ट में आपको दर्शाया गया है, इसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साक्ष्य हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इसके अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं अथवा सिक्के, मोहरे, मूर्तियां, शैलचित्र एवं चित्रकला, स्मारक तथा उत्खननित पुरावशेष आते हैं, जिनके विषय में मैं आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगी। प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है साहित्यिक स्रोत, जिसे हम पुनः 2 भागों में उपविभाजित करते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं: ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। दूसरी तरफ लौकिक साहित्य जो है, इसे हम गैर धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। इसे हम पुनः 2 भागों में उपविभाजित कर रहे हैं। इसमें पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारतीयों द्वारा रचे गए ऐतिहासिक ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है, जबकि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो न तो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है और न ही पूरी तरह से ऐतिहासिक है। तीसरा ऐतिहासिक स्रोत या साक्ष्य है विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसे हम 3 भागों में उपविभाजित करते हैं। इसमें पहला है यूनानी और रोमन क्लासिकल लेखक, अर्थात इस वर्ग में वे इतिहासकार आते हैं जो यूनान और रोम से संबंधित थे और जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ग्रंथों में भारत के विषय में लिखा अथवा भारत आए और यहाँ रहकर उन्होंने हमारे देश के विषय में, यहाँ के लोगों के विषय में लिखा। दूसरा है चीनी लेखक। भारत में समय समय पर जो चीनी लेखक आए, उन्होंने हमारे देश के विषय में जो विवरण दिए वो इस वर्ग में आते हैं। और तीसरे हैं अरबी लेखक। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चार्ट है, इसकी सहायता से आप ठीक प्रकार से समझ सकते हैं कि हम प्राचीन भारतीय साक्ष्यों अथवा स्रोतों को किस प्रकार से विभाजित और फिर पुनः उपविभाजित कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे भारतीय इतिहास के साक्ष्यों को समझने में मदद मिलेगी।